तो ये थे हमारे एआई एंकर भूमि और कृष, जिन्होंने आपको विस्तार से जानकारी दी इस विषय के बारे में। आइए वो एक्सपर्ट से बात करते हैं और साथ ही आपके ईमेल्स और आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। अवश्य आप हमें कॉल करें और अगर कोई जानकारी जानना चाहते हैं, कोई समस्या है या किसी अपने घर परिवार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये पूरा मंच आपके लिए है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर रंजीत, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, हमारे एंकर ने भी बताया कि कैसे जो हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है उसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या माने कि जो ये ख़तरे या फिर इस तरह की समस्या, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, ये आधुनिकता की एक तरह से, जहाँ हम आधुनिकता को वरदान मानते हैं, वही आधुनिकता का ही कहीं ना कहीं एक कर्ज भी हम इसे देख रहे हैं। जी हाँ, आप सही कहा अंजू जी, क्योंकि आधुनिकता के कारण हम लोग चलना कम कर दिया। एक्सरसाइज जो पहले हमारा पूर्वज जो है काम के सिलसिले में ही काफ़ी चलते थे, लेकिन आजकल हमारा शहरी होने के कारण ज़्यादातर चलना या एक्सरसाइज करना बहुत कम हो गया। खान पान में हम ज़्यादातर खुद के घर की बना हुआ खाना ना खा के या तो पैकेज फूड जिसको पैकेट करके बेचते हैं, उसमें बहुत टाइप का प्रिजर्वेटिव या संरक्षण के लिए बहुत ऐसा चीज़ें डालते हैं जो हमारा शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरा, हमारा एवरेज जो वज़न है वो बढ़ते जा रहे लोगों का, मोटापा, वो भी खान पान या उसका एक्सरसाइज या कसरत ना करने के कारण है। चौथी पॉइंट है टेंशन, जैसे आपका एआई एंकर्स ने भी बताया, टेंशन बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस, शहरी स्ट्रेस, गाड़ी रोज़ का कार मोटर का जो टाइम पे पहुंचने का टेंशन, घर पहुंचने का टेंशन, स्कूल पहुंचने का टेंशन, सारे टेंशन, ये स्ट्रेस बोलते हैं, ये एक घातक होता है कभी कभार टेंशन। सो सारे जो है, और आजकल एक नया चीज़ है जो हमने दिल्ली में भी देखा कि एयर पोल्यूशन भी एक टाइप से एक पोल्यूशन आ रहा है। तो सारे चीज़ें मिल के जो बीमारी है वो बढ़ते जा रहा है। तो आपका बात सही है कि ये शहरी जितना ही होते जा रहे हैं, हम गांव से शहर मूवमेंट कर रहा है, जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है इंडिया में, उतना ही शायद हार्ट अटैक हमारा सोसाइटी में बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल सर, ये बात पहले कही जाती थी कि शहरों की बीमारी है, लेकिन हम अब ऐसे केसेस भी देख रहे हैं जहाँ पर गांव में भी हमारे किसान भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, वो भी इसके शिकार हो रहे हैं। तो आखिर वहाँ किस तरह की समस्या आ रही है, ऐसा क्यों? क्या जो मशीनीकरण है या फिर आधुनिकीकरण है खेती में, वो किसान उसमें उतना ज़्यादा घुल जाते हैं कि जो एक शारीरिक श्रम है वो नहीं करते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ विपिन है, आइए बात करते हैं। सागर से हमारे साथ हमारे दर्शक हैं। जी विपिन जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी। जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आपने जो एआई का प्रयोग किया है अपनी रिपोर्ट में, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा भी समझ में आता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के नए नए हम प्रयोग करते रहते हैं और आप दर्शकों का जब प्यार मिलता है तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारा मनोबल बढ़ता है। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आप लोग भी उसके साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। मैम मेरे 2-3 सवाल है। पहला सवाल मैम ये था कि किसी तरह का सदमा या फिर कह लें बैड न्यूज, क्या ये भी कोई हृदय रोग की कारण या रीजन हो सकता है? या फिर क्या सुनने में मिलता है ना कहीं पे कि अनहोनी कहीं पे सुनी और अचानक से हृदय में दर्द हुआ और तब से उनको ये समस्या होने लगी, तो क्या ये मिथ है या फिर ऐसा भी होता है कि किसी बैड न्यूज से भी हृदय रोग होना शुरू हो जाए? और दूसरा सवाल में ये था कि क्या कुछ ऐसी जांचें हैं जिसमें हम पहले से पता लगा लें कि हाँ ऐसी कुछ समस्या आ रही है? क्योंकि अक्सर कहते हैं कि ये बिना लक्षण वाली बीमारी है, हार्ट अटैक, कोई लक्षण नहीं होता, दबे पांव अटैक हो जाता है। और तीसरा सवाल में ये था, कहते हैं कि खून गाढ़ा हो तभी हार्ट अटैक होता है, तो क्या कच्चा लहसुन भी खा सकते हैं? ठीक है, बहुत सारे सवाल, बहुत अच्छे सवाल हैं विपिन जी, और आप जैसे दर्शक हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हम आपके लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आएँ, इसीलिए हम प्रयास भी करते हैं। तो सर सबसे पहले डॉक्टर दीक्षांत आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिनका पहला सवाल था कि क्या शॉक भी एक कारण हो सकता है हार्ट अटैक का? क्योंकि हम बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि कोई शॉकिंग न्यूज़ आई और कई बार ऐसे हम घटनाएं भी सुनते हैं कि कोई ऐसी अप्रिय घटना हुई परिवार में जिससे किसी को हार्ट अटैक आ गया। क्या दिस कैन बी द रीज़न? बिल्कुल मैम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न रहता है क्योंकि इस टर्म को एक्चुअली हम मेडिकल लैंग्वेज में अपनी भाषा में बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। तो सडन कार्डियक अरेस्ट का, जैसे इन्होंने बिल्कुल बताया कि स्ट्रेस, इमीडिएटली आपने कोई बैड न्यूज़ सुनी और
आप शॉक में चले गए, उसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे इमीडिएटली हार्मोन्स बनते हैं और उन हार्मोन्स की वजह से वो जिस क्वांटिटी में बन रहे हैं वो सडनली अगर हार्ट के ऊपर थोड़ा सा भी इफ़ेक्ट डालते हैं, और आपको अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई पुरानी बीमारी रही हो, सब क्लिनिकल बीमारी रही हो, कि आपको अभी सिम्टम नहीं है बट अंदर ही अंदर बीमारी है, बट हार्ट ने उसको फिर भी मैनेज कर लिया है, तो वो उस हार्मोन के लोड से एकदम से हार्ट अटैक भी आ सकता है पेशेंट को। एकदम से उसका रेट, हार्ट का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 200-300 भी हो जाता है, और फिर कई केसेस में हम मृत्यु जी जी जा सकते। यानी जैसा कि इन्होंने जानना चाहा है कि क्या स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस जिसे हम शॉक कह रहे हैं, वो रीज़न हो सकता है। अच्छा, दूसरा इनका सवाल था सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर रंजीत कि क्या हम पहले से जान सकते हैं कि हृदय संबंधी कोई समस्या हो सकती है या फिर दबे पाँव ये आ रही है, क्या इसके लिए कोई टेस्ट है? ये बहुत अच्छा सवाल था उनका, क्योंकि उनका जो सवाल था कि क्या हार्ट अटैक जो है साइलेंटली आते हैं, ये सही है। हार्ट अटैक ऑल ऑफ ए सडन आता है, लेकिन हार्ट की बीमारी दो टाइप का है। एक जो नस या धमनी में खून जाने का रुकावट ग्रेजुअली आहिस्ते आहिस्ते होता है, उसको हम क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना बोलता है। उसमें क्या होता है, काम धंधा करने में, तेज चलने में, छाती में दर्द होता है, आदमी को बैठना पड़ता है। ये एक क्रॉनिक डिजीज है। और एक है जो कुछ भी नहीं था, ऑल ऑफ ए सडन हो गया। अभी उसको हम बोलते हैं कि तो उसको कैसे हम पता करें कि अगर हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है, वो है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप या डायबिटीज़, उसके बाद स्मोकिंग या तंबाकू सेवन किसी भी टाइप का। देन अगर किसी को मोटापा है, और किसी लोगों को जो है बैठ के काम करने वाला लोग, और 6 नंबर पे मैं जोड़ूंगा जिसको ज़्यादा स्ट्रेस है। मैंने ऑलरेडी बार बार बोल रहा हूँ स्ट्रेस है। इस टाइप का लोगों में अगर ऐसा कोई लक्षण है, उसमें से हार्ट डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, मोटापा या सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बिना चले काम करने वाला, टेबल पे बैठ के काम करने, इन लोगों को थोड़ा सा 40 साल के बाद थोड़ा रिस्क वो करना चाहिए कि क्या हार्ट अटैक हो सकता है क्या। ठीक है सर, इनका तीसरा सवाल था, खून गाढ़ा हो जाता तभी समस्या होती है, तो मैं उन्होंने लहसुन के बारे में जानना चाहता, तो मैं घरेलू उपाय क्या क्या हो सकते हैं उस पर आगे आऊँगी। नंद स्वरूप जी हमारे साथ हैं, बाराबंकी से इन्होंने मैं कॉल किया है। नंद स्वरूप जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी नमस्कार नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है? सर, मैं नंद स्वरूप लिखा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि दिल है मानता नहीं है, कितनी चीजें खाने की ओर बढ़ जाता, तो ऐसी दशा में जैसे हम कम खाएं, गम खाएं, तेल, घी, चीनी, नमक कम खाएं, तो इससे जो है हृदय रोग को कितना कम कर सकते। इसके अलावा जो तम्बाकू का सेवन है, या नियमित हम 30-60 सेकंड जो है हम व्यायाम करें, या ताजा संतुलित भोजन खाएं, जंक फूड से हम दूर रहें, अपने वजन को अपने कद के अनुसार बनाए रखें, 6-8 घंटे बिना तनाव के हम नींद लें, नियमित हम हृदय की जांच कराएं, इससे हम कितना हमें दिल का फायदा पहुंच सकता है। चलिए, बहुत सारी बातें बताई नंद स्वरूप जी आपने, और बहुत जागरूक दर्शक है हमारे सर। तो देखिए, तो बहुत सारे सवालों के इन्होंने खुद ही जवाब दे दिए। दीक्षांत जी क्या बताना चाहेंगे? एक